हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण गुप्ता आज आपके सामने एक बार फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं जिसका टॉपिक है डीएलएड, जेबीटी, डाइट, एससीईआरटी। अभी वैसे ही बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, इस साल 12th के पेपर होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यह एक चिंता का विषय बना हुआ है जिन्हें टीचिंग में अपना करियर बनाना है, और साथ ही साथ वो ये सभी जानकारियां चाहते हैं कि 12th के बाद हम कैसे टीचर बन सकते हैं और टीचर बनने के बाद हमें कहां पर जॉब्स मिलेगी। तो आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के इस तरह के डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को आनंद लेना है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और जो भी इस वीडियो को देखता है उसके मन में फिर भी कुछ डाउट्स रहते हैं, कुछ इंक्वायरीज रहती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स जरूर लिखिए। और हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो उसके बारे में भी लिखना ना भूलिए। और रियली में आपको ऐसा लगता है इस वीडियो से आज आपने टीचिंग में करियर बनाने के लिए कुछ नया सीखा, कुछ डिटेल में सीखा, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इससे पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें हमने बीएड के बारे में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया था। तो हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारे व्हाट्सएप आ रहे थे कि सर आपने ग्रेजुएशन के बाद बीएड करने का प्रोसेस तो हमें बता दिया, लेकिन 12th के बाद टीचर कैसे बना जाता है इसके बारे में भी आप थोड़ा डिटेल से हमें समझा देंगे। 12th पास करने के बाद अभी आपका 12th का जो भी रिजल्ट आता है, 12th पास करने के बाद दिल्ली में टीचर ट्रेनिंग का कोर्स करने के लिए हम इन कोर्सेज का यूज करते हैं। सबसे पहले आपको एक फॉर्म भरा जाएगा और इसकी जो कंडक्टिंग बॉडी होती है वो होती है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, ये एससीईआरटी जैसे सीबीएसई होती है ना, सीबीएसई हमारे एग्जाम कंडक्ट करती है, सभी स्कूल्स हमारे सीबीएसई के अंडर में आते हैं, तो ऐसे ही जो टीचिंग का कोर्स है उसकी जो कंडक्टिंग बॉडी है उसे क्या बोलते हैं, एससीईआरटी। 12th लेवल तक जहां हम पढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्कूल्स कहते हैं। 12th लेवल तक जहां हम पढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्कूल्स कहते हैं। 12th के बाद जब हम बीए, बीकॉम, बीएससी वगैरह करने जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, कॉलेजेस कहते हैं। इसी तरह से जब हम टीचर का कोर्स करने जाते हैं तो दिल्ली में उन्हें डाइट कहते हैं, दिल्ली में उन्हें डाइट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग समझ आ गया होगा, उम्मीद है। बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा कि आपको कोई डाउट ना बचे। तो जैसे हमने बता दिया कि स्कूल सीबीएसई कंडक्ट करती है, सीबीएसई के अंडर में क्या आते हैं, स्कूल्स। ऐसे डाइट के अंडर में क्या आते हैं, डाइट किसके अंडर में आता है, एससीईआरटी के अंडर में आता है। अब देखिए जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें 10th पास का सर्टिफिकेट मिलता है जिसे हम सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं, और जब हम 12th पास करते हैं तो इसको सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं। इसी तरह से जब हम डाइट से पढ़ करके पास होते हैं तो उसे डीएलएड कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और फिर अब आप ये पूछोगे जी ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, जी ये क्या है, जेबीटी क्या है। तो देखिए जैसे कि हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज बीटेक की डिग्री देती है, कुछ यूनिवर्सिटीज जो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री देती है।
ठीक उसी तरह से बीएड, डीएड, ये जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी बहुत जगह से होता है, इसी को हम डीएड भी कहते हैं, डीएड। तो ये जो जेबीटी है ये दिल्ली के बाहर से भी होती है, ये हरियाणा से भी होती है, ये जम्मू से भी होती है, ये हमारी मध्य प्रदेश से भी होती है, और भी अदर स्टेट से होती है। तो दिल्ली से जो होती है उसे कहते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और जो हमारी जम्मू से होती है, हरियाणा से होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, जेबीटी। इसको क्या बोलते हैं हम, जेबीटी। और उसके बाद जूनियर बेसिक टीचर ट्रेनिंग, और उसके बाद क्या होता है, डीएड, डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन। एमपी वगैरह से जो हम डिग्री करते हैं, एमपी वगैरह से जो हम टीचर ट्रेनिंग का कोर्स करते हैं, उसका प्रोसेस, उसका जो हमें मिलता है डिप्लोमा, उसको कहते हैं डीएड। तो देखिए कंडक्टिंग बॉडी क्या है, एससीईआरटी। हम जहां पर पढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डाइट, और पढ़ने के बाद जो हमें डिप्लोमा मिलता है उसे क्या कहते हैं, डीएलएड। और जो हम अदर स्टेट से करते हैं, किसी स्टेट से हमें जेबीटी मिलता है। अब हम हरियाणा से करते हैं तो हरियाणा में हरियाणा बोर्ड इसको कंडक्ट करता है, हरियाणा बोर्ड के अलग अलग कॉलेजेस हैं, वहां से करने का हमें जो सेट मिलेगा उसको जेबीटी कहते हैं। ऐसे ही एमपी बोर्ड है, ऐसे ही जम्मू बोर्ड है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूं यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। दिल्ली में जनरली जुलाई के अंदर, जून के अंदर जैसे ही हमारा रिजल्ट आता है उसके बाद हमारे ऑनलाइन फॉर्म्स भरे जाते हैं, और ऑनलाइन फॉर्म्स भरने के बाद, ऑनलाइन फॉर्म्स फिल करने के बाद इसकी एक मेरिट बनती है, एक कट ऑफ आती है, और उस कट ऑफ के बेस पे हमें कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। दिल्ली में no diet, 9 diets are the government diet and approximately 24 diets are the private diets। तो जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं, जिनके रैंक्स अच्छे आते हैं, मेरिट जाती है, और जनरली जो मेरिट है वो अबव 90% जाती है। तो जिनके मार्क्स अच्छे हैं, जिनके रैंक्स अच्छे हैं, उन्हें गवर्नमेंट डाइट्स में एडमिशन मिल जाता है, और जिनके मार्क्स थोड़े कम रह गए वो प्राइवेट कॉलेजेस में जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट फिर भी रह गए जिनके की 60s में मार्क्स है, 70s में मार्क्स है, उनको इतना आसानी से दिल्ली में एडमिशन नहीं मिलता। और एक बात, व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है इसकी, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, द कैंडिडेट शुड हैव 50% मार्क्स एट लीस्ट, उसके कम से कम 50% नंबर जरूर होने चाहिए, और साथ ही साथ 50% इंग्लिश में भी होने चाहिए। जबकि दिल्ली के बाहर जो स्टेट्स हैं उनमें कहीं कहीं पर इंग्लिश में 45 और एग्रीगेट 50% होता है। तो दिल्ली के लिए हाई मेरिट जाती है। हरियाणा वगैरह से हम करते हैं तो वहां पर हमारा प्रोसेस मेरिट के ऊपर होता है, हरियाणा वगैरह से हम, अच्छा, और साथ ही साथ दिल्ली में जो हम एडमिशंस के लिए अप्लाई करते हैं, यहां पर कोटा होता है, यहां पर कोटा होता है दिल्ली में जो कोटा है 85% फॉर दिल्ली स्टूडेंट, 85% फॉर दिल्ली स्टूडेंट, वेयर एज 15% फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया। ये हमारा यहां पर कोटा होता है। तो हमें अगर इफ यू हैव द गुड परसेंटेज, यू हैव अ ग्रेट चांस, यू हैव अ लार्ज चांस टू सिलेक्ट इन द दिल्ली, तो आपके पास बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। और जब, इसका मतलब ये मत समझना कभी भी कि आपने 2 साल का ये कोर्स कर लिया और आप टीचर लग गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद आपको एक एग्जाम और क्वालिफाई करना है जिसको बोलते हैं CTET, सीटेट। अगर आप सीटेट के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीटेट का भी लिंक डाल देंगे, वहां जाकर के आप सीटेट के बारे में भी डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद DSSB आपको रिक्रूटमेंट का एग्जाम कंडक्ट करती है। उस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं
तो दिल्ली में जो आपने सुना है नगर निगम प्राथमिक बाल विद्यालय, नगर निगम प्राथमिक बालिका विद्यालय, इन टाइप के स्कूल्स में आपको जॉब मिल जाती है। इन स्कूल्स में आपको जॉब मिल जाती है। एक वीडियो हम और लेकर के आएंगे। अभी 3-4 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आई, सर डीएसएसबी का कोर्स करना है, डीएसएसबी का कोर्स करना है। अब जब मैंने उस बच्चे से बात करी कि डू यू नो व्हाट इज डीएसएसबी, कहता नहीं, लेकिन मैंने को डीएसएसबी का कोर्स करना है। तो जैसे वो सोच रहा था बीएड होता है, जेबीटी होती है, ऐसे टीचर बनने के लिए डीएसएसबी भी होती है। डीएसएसबी ऐसी चीज नहीं होती है। एक अभी हम डीएसएसबी के ऊपर भी एक वीडियो बनाने जा रहे हैं कि आखिरकार डीएसएसबी क्या होती है, क्या करती है। तो बच्चों, मेरे फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को 12th के बाद टीचर बनने के लिए स्टेप बाय स्टेप सब चीजें समझ आ गई होंगी। फिर भी देखिए, जितने भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाने वाले लोग हैं, वो सभी अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि देखने वालों को सब कुछ समझ में आ जाए। अपनी तरफ से वो कोई चीज नहीं छोड़ते हैं बताना, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, सभी से कभी ना कभी कुछ ना कुछ मिस्टेक रह सकती है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो की नेगेटिविटी पे ना जाकर के, किसी की भी आप वीडियो देखते हैं तो उसकी नेगेटिविटी ना जाकर उसकी पॉजिटिविटी देखिए। अगर किसी की वीडियो देखने से आपको 50-60% गेन होता है, इट्स टू मच। तो आपने कुछ सीखा है, उसका हमें थैंक्स कहना चाहिए, ना कि हमें उसकी कोई बदनामी करनी चाहिए। तो मेरी ये सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, सभी चैनल्स के लिए ये रिक्वेस्ट है कि जब हम किसी का वीडियो देखते हैं, कुछ लोग वीडियो देखते नहीं है, बस खोल करके सामने वाले के नेगेटिव ढूंढ के उसकी धज्जियां उड़ाने में लग जाते हैं। तो आप ऐसा ना करिए। आपने अपना करियर बनाना है, टीचिंग में बनाना है। हाँ, यहां कोई कमी रह गई है, आपके कोई स्टेप्स अधूरे रह गए हैं, कुछ मन में अभी भी शंका है, तो आप हमें जरूर लिखिएगा। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप डायरेक्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से, प्रवीण गुप्ता, पूरी कोशिश करूंगा आपका कोई भी डाउट ना रहे। बाय बाय।